हेलो फ्रेंड्स, राजेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार दारोगा और बिहार एसएससी और 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए और आने वाले एनटीपीसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो है। वीडियो का ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न जो बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले प्रश्न है आज का, शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम किसकी शताब्दी का घोतक है। ठीक है, यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वह किसके नाम पर बनाया गया था या किसके नाम के साथ मिला जुला है। ठीक है, तो यह है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के नाम पर, यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम इन्हीं के नाम का द्योतक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। यानी कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है। इसका सही आंसर है यूपी। ठीक है, यानी कि यूपी जो एक राज्य है भारत देश का, ठीक है, तो उसी राज्य में पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। ठीक है, किट कैट के निर्माता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेस्ले, यानी किट कैट के निर्माता कौन है, नेस्ले। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो थर्ड आई खेल का जो शब्द है, उस शब्द का जो संबंध है वह आपका क्रिकेट से है। तो थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट से। अगला है, मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में शुरू किया गया था। यानी कि मानव सेवा पुरस्कार को किसकी याद में शुरू किया गया था, तो यह है राजीव गांधी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। भारत के किस राज्य सरकार ने 27 अगस्त 2019 को सरकारी नौकरियों में 82% आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो भारत का छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिन्होंने अपने राज्य सरकार के जो भी एग्जाम होगी या जो भी सरकारी नौकरी होगी, उस सरकारी नौकरियों में 42% आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। वह कौन सा राज्य है, वह है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, अगला है, मलेरिया की दवा किससे निकाली जाती है। तो मलेरिया की दवा जो निकाली जाती है वो सिनकोना के पौधा के छाल से निकाली जाती है, जो कि मलेरिया एक ऐसा बीमारी है और उसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनकोना के पौधा से। भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण कब हुआ। तो इसका सही आंसर है 1927 में। ठीक है, भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण जो शुरू किया गया था वो 19 से 23 में शुरू किया गया, लेकिन फाइनल किया गया 1927 में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1927, यानी कि भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण 1927 में शुरू किया गया। ठीक है, अगला है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो यह है पिलानी में। ठीक है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम, यानी ब्रिटिश सरकार अंग्रेजी सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दी थी। ठीक है, तो अंग्रेजी सरकार के यानी ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। ठीक है, तो यह अधिनियम जो था वह चार्टर अधिनियम 1813 था, यानी कि चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपया दिया हुआ था। अगला है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन यानी कि प्रथम उसका बंटवारा जो हुआ था, यानी विखंडन जो हुआ था, वह कहाँ हुआ था, तो वह सूरत में हुआ था। तो प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। ठीक है, अगला है, भारतीय समुद्री तट की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है। यानी कि भारतीय समुद्र तट है उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, तो यह 7500 किलोमीटर है। ठीक है,
यानी कि लगभग उसकी जो लंबाई है समुद्र तट की वह 7500 किलोमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख कौन है? तो चालुक्य शासक जो पुलकेशिन जो द्वितीय था उसका संबंध शिलालेख कौन है? ठीक है, तो उसका संबंध शिलालेख जो है ऐहोल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? यानी कि हाल ही में भारत के कौन से राज्य ने जिन्होंने महिलाओं के सुरक्षा करने के लिए दामिनी नामक एक एप्स को लॉन्च की है? यह है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? यानी कि चरम मतलब कि उत्कर्ष पर थी। तो जहांगीर के शासन काल में मुगल साम्राज्य अपने चरम सीमा पर थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? यानी कि यूरोप का कौन ऐसा व्यापारी था जिन्होंने समुद्री माध्यम से होकर के समुद्री रास्ते से होकर के भारत की खोज की? तो वह था वास्को डी गामा। ठीक है, तो इसलिए भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया हुआ था। अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2019 को सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन है? तो 8 दिसंबर 2019 को कम समय में यानी कि सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री विश्व के किस देश की बनी है? ठीक है, तो यह बनी है आपका सना मारिन जो एक महिला का नाम है और वह फिनलैंड की है। कहाँ की है? फिनलैंड की है। यानी कि 8 दिसंबर 2019 को सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने वाली वह विश्व की प्रथम महिला है। ठीक है, जो कि कहाँ की है? फिनलैंड की है। उसका नाम है सना मारिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है? यानी कि हिमालय की सबसे ऊपरी चोटी पर यानी कि सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। यानी कि बछेंद्री पाल जो है थी जिन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? यानी कि ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की सबसे पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो वह है कर्णम मल्लेश्वरी। यानी कि भारत की प्रथम महिला ओलंपिक के खेल पुरस्कार जीतने वाली जो महिला है वह है आपका कर्णम मल्लेश्वरी। यानी कर्णम मल्लेश्वरी है जिन्होंने ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, ढीलिका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो तोमरों ने। यानी कि ढीलिका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना जो की वह तोमरों ने की। ठीक है। अगला है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो इसका सही आंसर है शिवाजी। यानी गुरिल्ला युद्ध जो बना हुआ था यानी गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक यानी कि मार्ग दर्शाने वाला व्यक्ति जो था वह कौन था? वह था आपका तोमरो। ठीक है। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। यानी कि गुरिल्ला युद्ध जो हुआ था उसका पथ यानी कि रास्ता मार्ग दर्शाने वाला जो व्यक्ति था वह कौन था? शिवाजी था। ठीक है। अगला है, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो स्थापित है वह आंध्र प्रदेश में स्थापित है। अगला है, पल्लव ने किस नगर से शासन शुरू किया? यानी कि पल्लव जो थे वे किस नगर से अपने शासन को यानी कि अपने शासन को शुरू करने के लिए वे बाध्य हुए यानी कि शुरू किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। तो पल्लव ने किस नगर से शासन शुरू किया? कांचीपुरम। अगला है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? यानी कि अंग्रेज पुलिस अफसर जो था वह था आपका कैप्टन सैंडर्स। वह किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। यानी कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह बाबर और
अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच हुई। अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर है जिला परिषद का अध्यक्ष, यानी कि जिला योजना समिति का जो सभापति होता है वह जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कमानी तुला हुक सिद्धांत पर, यानी हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने कब एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? यानी कि मुस्लिम लीग ने कब अपना एक अलग राष्ट्र बनाने का, यानी कि राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो यह 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में किया था। अगला है, कौन राज्य सरकार ने स्कूलों को संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? यानी कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जिन्होंने संविधान को संप्रभुता के नाम से स्कूल में बच्चों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ना को अनिवार्य कर दिया गया है? यानी कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने को अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो भारत के एक मध्य प्रदेश राज्य है जिन्होंने अपने स्कूली बच्चों को स्कूल में संविधान की प्रस्तावना को एक अनिवार्य कर दिया है, पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत है? तो किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। कौन सी वंश? कुषाण वंश। अगला, पीत रस का कार्य क्या है? तो पीत रस का जो कार्य है वह वसा का एमल्सीकरण करना है, यानी कि पीत रस जो है उसका कार्य जो है वह वसा का एमल्सीकरण करना है। अगला है, ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है? तो इसका ओजोन परत का अवक्षय यानी कि उसका टूटना यानी कि क्षरण होने का क्या कारण है? तो अवक्षय होने का सबसे मुख्य कारण है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि वायुमंडल में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति होने के कारण ओजोन परत के अवक्षय का कारण यानी कि नष्ट होने का कारण बना है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, मेलाकाइट किस धातु का अयस्क है? तो तांबा का। मेलाकाइट किस धातु का अयस्क है? तो तांबा का अयस्क है। मेलाकाइट जो है वह तांबा का अयस्क है। अगला है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग का जो गठन करता है वह हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग, यानी कि राजा खारवेल जो थे वे कलिंग वंश के महानतम शासक थे। अगला है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है जिसको खेल के क्षेत्र में सबसे अधिक रूप में दिया जाता है। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। इसका सही आंसर हो गया तो रामकृष्ण परम हंस द्वारा, यानी कि रामकृष्ण मिशन जो ट्रस्ट बना उनकी स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मलेरिया परजीवी के शरीर में आनुवांशिक अनुक्रम की पहचान की है? तो ICMR जबलपुर, यानी कि ICMR जबलपुर की एक संस्थान है जिन्होंने वहां के यानी कि वहां के संस्थान के शोधकर्ताओं ने मलेरिया परजीवी के शरीर में आनुवांशिक अनुक्रम की पहचान की है। ठीक है, तो यह है ICMR जबलपुर। अगला है, अजंता की चित्रकला में किसकी कथाएं चिन्हित है? तो अजंता की चित्रकला में जातक की कथाएं चिन्हित है। किनकी? जातक की। अगला है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो उनका कार्य कौन निभाएगा?
यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर एकाएक अगर खाली हो जाता है, अचानक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के सीट खाली हो जाते हैं, तो उस समय उनका कार्यभार कौन करता है? तो उस समय उनका कार्यभार भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं या किसी कारणवश उनके पद अनुपस्थित रहते हैं, तो उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति करते हैं। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर नहीं होते हैं, तो उन दोनों का कार्यकाल जो होता है, वह कार्यभार जो करते हैं वे मुख्य न्यायाधीश करते हैं, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है। अगला है, वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 क्षेत्रों से होकर के मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से होकर के मिलती है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका से गुजरती है। तो किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका से। अगला, भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। प्रश्न है, भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मध्य तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है डिगबोई में। यानी कि मध्य तेल परिष्करण संयंत्र जो स्थापित किया गया था वह डिगबोई में किया गया था। ठीक है। अगला, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यानी कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट द्वारा। यानी कि भारत में एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण जो कराया गया था वह राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया था।